ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। यह शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। देखिए, आज जो है क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही मिलेंगे। बाकी जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है भाई हिंदी समझने में, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर प्रॉब्लम हो रही है तब, ठीक है, तब इसके लिए हम मल्टीपल टाइप मतलब मल्टीपल लैंग्वेज में क्वेश्चंस को लाएंगे। अदरवाइज़ क्योंकि अब अभी लिख के मैं ला रहा हूँ, क्योंकि लिखने में जानते हैं मल्टीपल लैंग्वेज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप बताइएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे ज़रूर लाऊंगा। लेकिन आप इसमें सपोर्ट और प्यार दिखाइए भाई, क्योंकि अब हमारी क्लास जो है ज़बरदस्त तरीके से चलने वाली है। बाकी आपका सपोर्ट और सहयोग रहा तो ये क्लास हमेशा प्रॉपर तरीके से चलती ही रहेगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं भाई, क्योंकि ये पहली क्लास है तो हम कोशिश करेंगे आपको बिल्कुल बेसिक से ले चलें भाई, ताकि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को समझ में आए। देखिए, कार्य और समय पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं एक आपको फार्मूला बता दूं भाई। देखिए, किसी भी व्यक्ति की अपनी कुछ क्षमता होती है किसी कार्य को करने के लिए, क्योंकि एक ही कार्य को एक से अधिक क्षमता वाले व्यक्ति कर रहे होते हैं और वो अलग अलग टाइम में कार्य को समाप्त भी करते हैं। अलग अलग टाइम में क्यों कार्य को समाप्त करते हैं? क्योंकि उनकी क्षमताएं जो हैं वो अलग अलग है। इतना तो आप जानते होंगे। अब अगर हम क्षमता को देखिए, पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं ई से भी, ठीक है, पावर हो गया, क्षमता हो गया, और कहीं कहीं ई से वही इफिशियंसी, क्षमता को इफिशियंसी भी दिखा देते हैं। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, पी बराबर मतलब क्षमता बराबर W/T। W क्या है भाई? कार्य बटे में समय। क्षमता क्या है? किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं। वह व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में समाप्त कर ले रहा है, उसी समय का हम भाग देंगे तो हमें क्षमता मिल जाएगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? क्षमता। और अगर क्षमता में हम टाइम का गुणा कर देंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर क्षमता में हम टाइम का गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा भाई? कार्य मिल जाएगा, कि उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया। क्या मिलेगा भाई? कार्य मिलेगा, उस व्यक्ति ने कितना कार्य मिला। और एक अपने दिमाग में नोट कर लीजिए एक चीज और, क्या? अगर हमें दिन मालूम है, टाइम मालूम है, समय मालूम है, तो हम उसका एलसीएम ले लेंगे। अगर कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का दिन, टाइम और समय मालूम है, चाहे दिन मालूम हो चाहे समय मालूम हो, ठीक है, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वह दोनों व्यक्ति कार्य कितना कर रहे हैं। बात समझ में आई? अगर व्यक्तियों का टाइम मालूम है कि मान लीजिए कोई कार्य को 10 दिन में एक व्यक्ति खत्म कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 20 दिन में, तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई? ये कार्य मिलेगा, कि वह एक्चुअली में कार्य, कौन सा कार्य कर रहे हैं वो मिल जाएगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख के याद करके रखेंगे भाई, समझ के रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसे 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया है ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई?
ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है अगर दोनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। अकेले अकेले तो एक 12 दिन में कर रहा है, एक 15 दिन में। तो हमने क्या कहा आपसे, इनका एलसीएम ले लीजिए आप। तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम लेने आता है ना। देखिए 15 का एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या होगा, 5 तिहाई 15 और इसको लिखेंगे 3 चौक 12, ठीक है। तो 15 चौका 60, इनका क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आई होप कि आपको निकालने आता होगा, इसीलिए हम यहाँ एलसीएम नहीं निकालने बता रहे हैं, क्योंकि हम एक अलग से वीडियो एलसीएम के लिए बना चुके हैं। तो असल में ये जो 60 है उनका टोटल कार्य है, ये कुल कार्य कितना है भाई, 60 है। अब देखिए 60 कार्य को एक जो व्यक्ति है 12 दिन में कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये जो है 60 कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। और हमने आपको बताया P बराबर क्या होता है भाई, W/T। हमें अगर इफिशियंसी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इस समय का भाग किसमें देंगे, कार्य में। तो 12 का भाग 60 में देंगे, तो यहाँ 12 पंचे 60, ये 5 क्या है, ए की इफिशियंसी क्षमता पता चल गया। 5 की क्षमता कितनी है भाई, 5 है। और यहाँ 15 चौका 60, इसका कितना है भाई इफिशियंसी, 4 है। देखिए बी की इफिशियंसी कितना है, कम है, इसलिए यह ज़्यादा टाइम ले रहा है। जाहिर सी बात है अगर इफिशियंसी कम होगा तो भाई वहाँ व्यक्ति ज़्यादा टाइम लेगा। अब देखिए बी के कंपैरिजन में ए की इफिशियंसी 5 है, मतलब ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जो है बी से कम समय में कार्य को समाप्त करेगा और 12 दिन में ही कार्य को समाप्त कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं ए प्लस बी दोनों के मिला के इफिशियंसी कितना है, तो आप कहेंगे 5 और 4 9 है भाई, 9। देखिए तो दोनों मिलकर कार्य को करेंगे तो 9 इफिशियंसीज करेंगे, कितना पावर लगाएंगे, 9 का पावर लगाएंगे। तो बस हम क्या कर देंगे भाई, हमें अब टाइम निकालना है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां से टाइम बटे क्या हो जाएगा, टाइम बटे हो जाएगा कार्य बटे में इफिशियंसी, ये पावर है P, इफिशियंसी कितना है भाई दोनों की, 9 है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा दोनों का कितना भाई, कार्य कितना है, 60 है। 60 कार्य को 9 पावर से करेंगे, कितने पावर से, 9 कार्य, 9 से। तो कितने दिन में हो जाएगा समाप्त भाई, चलिए इसको काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और यहाँ हो जाएगा भाई 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 20। फिर कितने बार, 20 का भाग आप देंगे कितने में, देखिए 3 चौके 12, तीछाक 18, 3 सत्ते 21, तीछाक 18, तीछाक 18, ठीक है, तीछाक 18, 1 बटे अरे 2 बटे में 3, 3 छाक 18, 18 2 कितना हो जाएगा भाई, 18 2 हो जाएगा 20। तो ये होगा राइट आंसर, इतना दिन में। सही है ना, एकदम सही है राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 से काट दिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ऊपर हो गया 20। सही है, इतना ही होगा, इतना दिन में ये कार्य को समाप्त करेंगे भाई। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें भाई। देखिए ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में भाई, 12 दिन में करता है। और ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसे 15 दिन में करता है। ए अकेले कार्य शुरू करता है और 3 दिन तक कार्य करता है, तत्पश्चात बी भी कार्य में शामिल हो जाता है, तो पूरा कार्य खत्म होने में कितना समय लगा। देखिए यहाँ पे ये कह क्या रहे हैं, ये जो है कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में करता है। अच्छा वही दिया हुआ है। बी कार्य को कितने दिन में करता है भाई, बी कार्य को करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले हमको कार्य निकाल लेना है, तो 15 चौका 60, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कार्य को पहले शुरू कर देता है, बी का पता नहीं है, कहीं गायब है, तो ये अपना क्या किया भाई, कार्य को करना शुरू कर दिया। और ये 3 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी जो है प्रेजेंट हुआ, भाग गया था बी, 3 दिन एब्सेंट था और ए अकेले कार्य 3 दिन तक किया। तो हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि ए 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा, इफिशियंसी मालूम हो जाएगी। तो ए की इफिशियंसी 12 पंचे 60, ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी यहाँ पे निकाल लेंगे 15 चौका 60। देखिए ए जो है 5 इफिशियंसी से 3 दिन तक कार्य किया, तो हम यहाँ सूत्र भी लिख दे रहे हैं, P बराबर आपका होता है W/T। अगर हमें पावर मालूम है,
और समय भी मालूम है उस व्यक्ति की, तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं वह कार्य कितना किया। तो ए की इफिशियंसी 5 है और 5 इफिशियंसी से वह 3 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया? आप कहेंगे कि ए का कार्य मिल जाएगा भाई 5 इफिशियंसी है और 3 दिन तक काम कर रहा है, मतलब यहां से मिल जाएगा P इफिशियंसी T समय इज इक्वल टू W कार्य। तो ए जो है 3 दिन में कितना काम किया? 3 × 5 = 15 काम किया। वहां कितना काम किया भाई? 15 काम किया। अब शेष काम, अब 15 वो काम कर चुका है 60 में से, तो बचा कितना भाई? तो 10 निकालेंगे तो जाएगा 5 45, शेष काम कितना बचा? तो 60 में से आप क्या करेंगे? 15 माइनस कर लेंगे, तो आपका शेष काम जो है अब ये 45। अब 3 दिन बाद ध्यान दीजिए बी आ गया है भाई, 3 दिन बाद बी आ गया है। अब जो है 3 दिन के बाद ए और बी दोनों मिल के काम को कर रहे हैं, तो कहने का मतलब 5 और 4 9 की इफिशियंसी से अब काम होगी। तो 9 की इफिशियंसी से कौन सा काम कर रहे हैं? ये 45 वाला काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी अब मिल के 9 के इफिशियंसी से काम को करेंगे और काम टोटल कितना है भाई? 45 है। तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा? 9 × 5 = 45, 5 दिन लगेगा प्यारे साथियों। अब पूछा है तो पूरा कार्य खत्म होने में कितना समय लगा? ए जो है अकेले 3 दिन तक काम किया, फिर दोनों मिलके 5 दिन काम किए, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा भाई? पूरा काम को खत्म करने में 8 दिन लगा। इतना समझ में आया कि नहीं? आई होप कि आपको इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा प्यारे साथियों। ठीक है, एकदम बिल्कुल भाई एकदम स्लो, जितना जीरो हो सकता है मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए, आई होप कि आपको सफिशियंट होगा। अब इससे स्लो चलेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोर होने लग रहे होंगे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे राम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिए, कोई काम है उसका 2/3 भाग वहां 10 दिन में पूरा करता है। उसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, राम ही व्यक्ति है भाई, वहां क्या कह रहे हैं कि राम कोई व्यक्ति है, ठीक है, वहां किसी कार्य का 2/3 भाग कर रहा है तो 10 दिन उसको लग रहा है, तो उसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? इसका तो भाई कई मेथड है, तो जो हमको बेहतर लग रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये जो 2/3 है, ध्यान दीजिए अच्छे से, पेशेंस से, मैं इसको एकदम अच्छे से समझा रहा हूं ताकि हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को अच्छे से समझ में आए, चाहे वो कितना ही जीरोस क्यों न है। देखिए राम किसी कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग, 3 में से 2 भाग कह सकते हैं। फिर यहां देखिए हम ये राम जो है किसी कार्य का 2/3 भाग कर रहा है और फिर हमें उसी कार्य का 3/5 भाग बताना है कि कितने दिन में करेगा। तो कहने का मतलब भाई कार्य एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें? तो क्यों हम जाए दुनिया भर का ढूंढने? हम कह देंगे भाई 5 × 15, 15 वह संख्या है जो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो हम मान लेते हैं, मानना हमें ही है ना, कार्य तो दिया नहीं है तो मानना हमें है, तो हम अपने इच्छा अनुसार मानेंगे। अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया है, हमें मानना है, तो हम सबसे सरल और सबसे छोटी संख्या मानते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो 15 हम ले लेते हैं भाई, हमारा कार्य है ये 15, हम क्या कर लिए? ये कार्य को हम मान लिए, माना। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भाई लाइक और शेयर जरूर करिए, आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये सब कहना जरूरी है, हालांकि अच्छा नहीं लगता है बीच में पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन भाई खुद के मोटिवेशन के लिए ये सब करना बहुत जरूरी है। देखिए तो वहाँ कार्य फाइनली है भाई कितना? 15 है। अब इसी 15 का 2/3 भाग, कहने का मतलब कितना? 3 × 5 = 15, ये 10 भाग कितने दिन में कर रहा है भाई? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो भाई एक काम को कितने दिन में करेगा भाई? 1 दिन में। तो हमें क्या निकालना है? उसी काम का 3/5, मतलब इस 15 का 3/5 निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा भाई? 5 × 15, कहने का मतलब 3 × 3 = 9, 9 काम को वहां कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक काम को 1 दिन में, तो 9 काम को कितने दिन में प्यारे साथियों? 9 दिन में। यही होगा बिल्कुल राइट आंसर, 9 दिन में। कितने दिन में भाई? 9 दिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मेहनत मेरी जो है बेकार नहीं जा रही होगी। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो
कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। यदि ये यहां से क्वेश्चन मजेदार है, यहां से देखिए समझने वाला क्वेश्चन है। यदि दोनों अल्टरनेट कार्य करें और कार्य को ए शुरू करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे ये कहा है यदि दोनों अल्टरनेट काम करें तब बताइए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अल्टरनेट कार्य करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कभी होता नहीं है यार तुम ऐसा करो, हम लोग ना अल्टरनेट काम करते हैं, मतलब एक दिन तुम करो फिर दूसरे दिन हम, दूसरे दिन तुम कर लिए फिर हम अगले दिन, फिर अगले दिन, ये होता है अल्टरनेट, एक के बाद एक काम करें, ठीक है। बारी बारी से काम को करते हैं ये लोग, लेकिन लगातार करते हैं। जैसे कि एक दिन गैप करेगा तो एक ही दिन करना है, फिर दूसरे दिन आ जाना है, एक दिन करना है फिर दूसरे दिन आ जाना है, इस तरह से ये हुआ अल्टरनेट, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे हम निकालेंगे पहले भाई इनका टोटल कार्य। ये ए हो गया मान लीजिए और ये बी हो गया भाई। ए कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में करता है भाई, 15 दिन में। कुल कार्य कितना होगा भाई, इनका एलसीएम हो जाएगा 15 दूना 30 होगा। वहाँ छोटी छोटी संख्या लेंगे जो इनसे और इनसे कट जाए, तो इनकी इफिशियंसी कितना होगी भाई, 10 तिहाई 30, इसकी इफिशियंसी 15 दूना 30, ठीक है। देखिए एक इफिशियंसी अधिक है इसीलिए तो टाइम कम लग रहा है इसे। अब देखिए तो 3 और 2 5, तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल के काम को करेंगे तो ये करेंगे भाई 5 के इफिशियंसी से, और टोटल काम कितना है भाई 30 है, तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 6 30, 6 दिन में ही समाप्त कर देंगे कार्य को। 6 दिन में ही क्या करेंगे, ये कार्य को समाप्त कर देंगे। अब ये अल्टरनेट कार्य कर रहे हैं। अल्टरनेट कार्य करने का मतलब एक दिन ए कर लिया, फिर एक दिन देखिए हो गया इसका एक दिन, फिर अगले दिन बी आ जाता है भाई, तो मतलब टोटल कितना हो गया यहाँ पे 2 दिन हो गया, ठीक है। 2 दिन में ये काम को कितना किए भाई, ए जो है कितने एफिशिएंसी से किया, 5 एफिशिएंसी से, और बी जो है 2 की एफिशिएंसी से किया, तो काम इनका समाप्त हुआ कितना भाई 5 ये कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आप करते जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से करते 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 चले जाएंगे। तो ए हो गया, फिर अगले दिन ए प्लस बी, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा ए प्लस बी, फिर यहाँ पे कॉमा ए प्लस बी, ठीक है। कितना हुआ, ये 5 कार्य हो गया, यहाँ 5 कार्य हो गया, यहाँ 5 कार्य हो गया, तो 5 दूना 10, 5 या 15 और 5 चौ 20, ठीक है, यही हुआ ना, 1 2 3 4, 5 चौ 20 और 20 5 25, 25 5 30, और ये ए प्लस बी, फिर यहाँ पे आ जाएंगे ए प्लस बी, फिर यहाँ पे आ जाएंगे ए प्लस बी। देखिए 2 दिन सब में लग रहा है ना, यहाँ भी 2 दिन, 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 और कितना हो गया भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पंचे 30, तो सभी में 2 दिन हैं। एक दिन ए लिया, दूसरे दिन बी आया, फिर एक दिन ए आया, फिर दूसरे दिन बी आया, तो कितना दिन लग गया इस 30 को काम करने में, तो आप कहेंगे 6 दूना 12 दिन। कितना दिन भाई, 6 दूना 12 दिन, तो आंसर होगा कितना, 12 दिन, ठीक है। एक तो आप ऐसे बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए दूसरा तरीका इसका, देखिए एक दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ठीक है। ए और बी मिलके 2 दिन में कितना काम कर लिए भाई, 5 काम कर लिए हैं, ठीक है। 2 दिन में कितना काम कर लिए, 5 काम कर लिए हैं, और टोटल काम कितना कराना है, टोटल काम कराना है भाई 30, तो यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देंगे, 6 का, तो यहाँ भी तो हमें 6 का करना पड़ेगा फिर गुणा, 6 दूना 12, 12 दिन। जो दोनों में से जो आपको समझ में आए वो करिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम इसको और अच्छे से कोशिश करेंगे और कोई सिंपल मेथड ढूंढ के आपको बताएं भाई। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सॉरी। तो प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही भाई। बाकी आपको गाना कैसा लगा भाई, डेली गाना सुनना है कि नहीं, वैसे मैं गायक तो नहीं हूँ, फिर भी आपको डेली गाना सुना सकता हूँ। तो मेन वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए ज़रूर, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, मोटिवेशन मिलता है भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।